सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मझली बेटी देवहूति हैं जिनका विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी ने विवाह की बेला पर एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही हम भी संत ही बन जाएंगे। ठीक है महाराज। जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से विवाह हो गया और शादी होती ही बाबा समाधि में चले गए। और ऐसी समाधि लगाई कि बेचारी देवहूति दुल्हन बनी, हाथ जोड़ के बैठी रही। और बरसों तक जब समाधि न खुली तो दुल्हन कब तक बनी रहती बेचारी, वो भी जोगिन बन गई। अब जो देवहूति महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, जिसकी एक आज्ञा पर दास दासियां दौड़ पड़ते थे सेवा करने को, वो आज झोंपड़ी में बाबा जी के संग रह रही है। ऊपर देखो तो पक्षियों के घोंसले लटक रहे, नीचे देखो तो चूहों के बिल खुद बने हुए, और फिर भी पति के साथ निर्वाह कर रही है। ये सनातन धर्म की पतिव्रता नारी। जब समाधि खुली, करदम जी की दृष्टि देवहूति पर पड़ी। बोले देवी जी आप? बोले प्रभु याद करो, कई साल पहले आपसे विवाह हुआ था मेरा, पहचानो आपकी धर्मपत्नी हूं। तब ध्यान से देखने लगे, अरे ये क्या हालत बना ली देवी, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। बोले पहचानोगे कैसे महाराज, जब शादी हुई थी तो दुल्हन बन के पूरे मेकअप से आई थी। अब जब आप इतने दिन तक बैठे रहे समाधि में तो मैं कब तक बैठी रहती, मेरा भी मेकअप उतर गया। और इतने वर्षों तक जब कोई श्रृंगार नहीं करूंगी तो शकल पे 12 तो बज ही जाएंगे। बिल खुद बने हुए, और फिर भी पति के साथ निर्वाह कर रही है। ये सनातन धर्म की पतिव्रता नारी। जब समाधि खुली, करदम जी की दृष्टि देवहूति पर पड़ी। बोले देवी जी आप? बोले प्रभु याद करो, कई साल पहले आपसे विवाह हुआ था मेरा, पहचानो आपकी धर्मपत्नी हूं। तब ध्यान से देखने लगे, अरे ये क्या हालत बना ली देवी, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। बोले पहचानोगे कैसे महाराज, जब शादी हुई थी तो दुल्हन बन के पूरे मेकअप से आई थी। अब जब आप इतने दिन तक बैठे रहे समाधि में तो मैं कब तक बैठी रहती, मेरा भी मेकअप उतर गया। और इतने वर्षों तक जब कोई श्रृंगार नहीं करूंगी तो शकल पे 12 तो बज ही जाएंगे। किसके लिए सजती? पतिव्रता का श्रृंगार पति के प्रीत्यर्थ होता है। प्राय हमने देखा प्राचीन काल में माताएं सजना समरना का श्रृंगार सायंकाल के समय करती थी प्राय, जब कहीं नहीं आना जाना, क्योंकि उनका श्रृंगार पति के लिए होता था। अब शाम को चाहे महाराज कैसे भी चलें, पर दिन में निकलेंगी तो पूरी जोरदारी के साथ। बोलो राधे राधे। कहीं भी जाएं, बिहारी जी में दर्शन करने जाएं, चाहे भागवत सुनने जाएं, उस समय पूरा रहेगा, शाम को भले ही रहे ना रहे। तो इसलिए देवहूति कहती हैं कि जब आप समाधि में बैठे रहे इतने वर्षों तक तो मैं किसके लिए श्रृंगार करती फिर, और जब इतने वर्षों तक श्रृंगार नहीं करूंगी तो शकल तो बिगड़ ही जाएगी हमें। ये सुन करके गदगद हो गए करदम जी, धन्य हो देवी। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहते हो। तो महाराज आपसे क्या मांगूं, फिर भी मैं आपकी दासी हूं, आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। आप कह रहे हो तो बस निवेदन करूंगी कि सदगृहस्थ का आंगन संतान के बिना शोभा नहीं देता। समझ गए? हाथ में जल लिया, संकल्प करके छोड़ दिया, दिव्य विमान बन के तैयार हो गया। दोनों दंपति विमान में आरूढ़ हो गए और इच्छानुसार विमान उड़ने लगा। कामक विमान है, कामनानुसार उड़ता है। कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। करदम जी बोले देवी जी हमने तो सोचा था एक संतान होते ही संत बनेंगे, यहाँ तो 9 संतान हो गई, अब नहीं टिकेंगे।
इसलिए अब तो चले। देवहूति ने कहा महाराज मैं रोकूंगी भी नहीं, पर पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? पूछो। बोले ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप चले जाओगे मुझे छोड़कर, तो ये बेटियां हैं, इनकी शादी कौन करेगा फिर? और शादी करी भी मैंने, कोई अच्छा वर ढूंढ लिया, वैसे तो वर ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। कन्या का पिता न हो तो कन्या के लिए पति कौन ढूंढे? और कदाचित महाराज मैंने कोई पति इसके लिए ढूंढ भी लिया, तो जब शादी होगी तो मैं अपने पति के रहते हुए भी बेटी का कन्यादान किसके साथ बैठ के करूंगी? कन्यादान पति पत्नी मिलके करते हैं, कैसे कन्यादान करूंगी? और कदाचित मैंने कर भी दिया कन्याओं का दान, तो ये सब ससुराल चली जाएंगी, तो मेरा बुढ़ापा फिर किसके सहारे कैसे कटेगा? बेटा तो अभी है नहीं। करदम जी बोले अरे हम तो भूल ही गए, भगवान ने कहा था कि हम बेटा बनेंगे तुम्हारा, तुम विवाह करो। और इसी चक्कर में हमने शादी करी थी। अभी बेटियां ही बेटियां भैया, बेटा तो कोई हुआ नहीं। भगवान तो अभी आए नहीं, आने वाले हैं। और भगवान घर ही बेटा बन के आने वाले हैं, तो हम बाबा बन के जंगल में क्यों जाएं? महात्मा बनने का कार्यक्रम कैंसिल। पुनः देवहूति गर्भवती हुई, तो इनके गर्भ से अब की बार साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दर्शन के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों के साथ दौड़े भागे आए। प्रभु के दर्शन पाए, दिव्य स्तुति गाए, और जब चलने लगे वापस, तो करदम जी ने निवेदन किया महाराज आपके साथ में 9 छोरा, मेरे घर में 9 छोरी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा ना, आप भटकोगे ना हम। बोले शुभस्य शीघ्रम। कन्या के लिए सुंदर वर यदि चाहिए तो वर को भी तो सुंदर कन्या चाहिए। पुराने जमाने में वर कन्या का वर्ण करने जाता था पूरे दल बल के साथ, अब मामला उल्टा हो गया है। अब तो प्रायः कन्या ही बारात लेके जाती है वर का हरण करने के लिए, वर का वर्ण करने के लिए। बोले महाराज आप ही आ जाओ सबने लेके, जो कुछ होगा शादी इकट्ठा यहीं कर लेंगे। तो पूरी बारात लेके फिर बिटिया ही आती है विवाह करने। तो महाराज ये संबंध मंजूर हो गया, तो 9 बेटियां ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ करदम जी ने ब्याह दी। देवी जी बेटियां ससुराल गई, बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब अपने राम भी चलते हैं। देवहूति ने विरोध नहीं किया, करदम जी चले गए। अब घर में केवल 2 सदस्य रह गए, मैया बेटा, भगवान कपिल और कपिल भगवान की माता जी देवहूति जी। एक दिन एकांत में माता देवहूति के पास भगवान कपिल के पास माता देवहूति आई और बोली बेटा निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में एक से एक दिव्य सुख भोगे, पर फिर भी विषयों से वैराग्य अभी तक नहीं हुआ। वही भोजन है, सबको चाहिए, भोजन का समय हो रहा है, भूख लगती है, भोजन चाहते हैं, परंतु एक मात्रा तक भोजन करने के बाद पेट भर जाता है। और जब पेट भर जाए तो फिर कितना भी स्वादिष्ट, कितना भी प्यारा, कितना भी महबूल्य भोजन हो, फिर कोई नहीं करता। पेट भर गया, बस हो गया। तो तन का तो पेट भर जाता है, पर मनीराम जी का पेट नहीं भरता। कपिल भगवान से माता देवहूति कहती है बेटा अब तुम बताओ, मैंने अब तक जिंदगी में जो पाया कोई स्त्री इतने पाने की कल्पना भी नहीं कर पाएगी। भाई मैं सम्राट मनु की बेटी हूं, आदि सम्राट है, और सम्राट की बेटी के घर में कोई कमी होगी क्या? मायके में ठाठ से महलों के बीच रही और ससुराल मिली तो करदम जैसे संत की पत्नी बनी, जिसने कामक विमान में बैठाकर सारी कामनाएं पूरी कर दी।
जहां संकल्प करो विमान वहीं उड़ के पहुंच जाए। अब बोलो क्या कमी रह जाएगी, क्या इच्छा शेष रह जाएगी? जब चाहो कुंभ में उसी दिन जा करके स्नान करके आ जाओ, विमान है उड़ा के ले जाएगा इच्छानुसार। हर इच्छा पूरी हुई, पर इतने सब पाने के बाद भी पेट नहीं भरा मनी राम जी का, अभी भी वासना कामना मन में शेष हैं। तो बेटा अब क्या मेरे जीवन में प्रातव्य शेष रह गया जो कि मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ? तो कब तृप्त होगा, कैसे तृप्त होगा, उपाय बताओ। तब कपिल, जब माता देवहूति ने कपिल भगवान से प्रार्थना करी, अपने पुत्र की शरणागति ग्रहण करी, कपिल भगवान की स्तुति करने लगी माता देवहूति। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो धर्मवेत्ताओं में परम वरिष्ठ, आप अपने दिव्य ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ के साथ काट करके मिटाओ। पुत्र मैं आज तुम्हारी शरण में हूँ, आप परम शरण्य हैं, मेरा मार्गदर्शन करें। कपिल भगवान कहते हैं माँ तो ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको निश्रेयस का मार्ग बतलाता हूँ। मन का पेट कभी कोई नहीं भर सका, कितना भी पा जाओ फिर भी मन अपूर्ण ही रहेगा। सारे संसार की संपदा आपको सौंप दी जाए, सारे संसार की जितनी विश्व सुंदरियां हैं सब आपकी सेवा में समर्पित कर दी जाए, और फिर आपसे पूछा जाए कि पेट भर गया, तब भी व्यक्ति यही कहेगा कि महाराज हमने ऐसा सुना है स्वर्ग में ज़्यादा रंभा उर्वशी आदि बहुत सुंदर रहती है। संसार का सुख तो सब ठीक ही है, देख लिया, पर यहाँ से ज़्यादा अप्सराएं स्वर्ग में, फिर भी मन फिर भी खाली का खाली रहेगा। आकाश में कितना भी कोई पक्षी उड़ ले, पर यह कह दे कि मैंने आकाश का अंत पा लिया तो असंभव। मक्खी भी उड़ रही है, मच्छर भी उड़ रहे हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ भी उड़ रहे हैं, आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसलिए जितने उड़ सको उड़ लो और उतने में संतोष कर लो, इसी में भलाई है। अंत नहीं पाओगे तो जितना रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है आवश्यकता है उतना में संतुष्ट हो लो। इतने में संतुष्ट हो लोगे तो शांति से सोच सकोगे, असंतुष्ट रहोगे तो और बटोरते रहोगे। बटोरता जितना ज़्यादा बटोरते रहोगे उतना जो रही सही गांठ की शांति है वो भी खो दोगे, अंत तो फिर भी नहीं पाओगे।
कितना भी पा जाओ, कोई अंत नहीं है। इसलिए जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। यदि आप संतुष्ट हैं कि अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, तो समझ लो दुनिया में आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। आप सबसे बड़े धनिक हैं यदि आपके मन में यह संतोष मिल गया तो। और कहना सरल है, उस स्थिति में रहना बहुत कठिन है। वाणी से लोग कह ही देते। अभी कुंभ में, महाकुंभ में बाबा बलराम दास जी के यहाँ कथा हो रही थी। पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज पधारे। उस दिन नंद महोत्सव के दिन उनका भी सिंहासन लगा हुआ था। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब प्रायः जितने जो श्रोता थे वो सब साधु संत ही ज़्यादा थे, क्योंकि जैसे यहाँ कथा के विश्राम के बाद तुरंत भंडारा प्रसाद पाओ, तो महाराज जी के यहाँ भी था कि कथा संपन्न तुरंत पंगत वहीं बिछ जाती थी और सदक्षिणा भोजन होता था। तो महात्माओं का महाराज श्रोता तो कथा के प्रारंभ में आते थे, और जो कथा विश्राम का लगभग आधा घंटा और 20 मिनट रह जाता, सोई पांडाल खचाखच भर जाता। सदक्षिणा भोजन था और सब विरक्त साधु प्राय। तो जब नंद के आनंद भयो, बाबा जी की आदत है हमारा नोट खूब लुटाते हैं, तो पहले तो 10-10 की गड्डियां लुटी, उसी में ही खूब मारा मारी मची। चिमटा बजे, कमंडल बजे, और उसके बाद में जब 1000 और 500 के नोट ओढ़ने लगे, तब तो महाराज प्राणों की बाजी लगने लगी। और कई महात्मा खंडित हो गए महाराज उस 1000 के पीछे। जब 1000 का नोट ओढ़ा, सब महात्मा उड़ पड़े उसके ऊपर। और फिर कौन कहाँ गिरा, कौन कितना किसने किसके ऊपर गया, कोई होश नहीं रहा महाराज, इतने पागल स्थिति ये हो गई। और राम नरेशाचार्य जी महाराज देख रहे थे, उनके सामने ही सब हो रहा था। अब बोले महाराज जी का आशीर्वाद होगा, सब बैठ जाओ। अब उसके बाद बैठना तो बड़ा मुश्किल। खैर बैठे। स्वामी जी वो जगत गुरु जी महाराज बोले, वाह क्या आनंद बरस रहा था नंद के आनंद का। नंद के आनंद भयो, कह सब यही रहे थे, नंद के आनंद भयो। और महाराज जी बोले, वो नंद का आनंद कोई नहीं देख रहा था, नंद के नोट देखे जा रहे थे, नंद के आनंद में कोई नहीं डूब रहा था। बोले यदि ऐसी थोड़ी देर और चलता रहता ना सिलसिला, तो फिर ये कहना पड़ता कि नंद के आनंद भयो जय लंगड़ा लाल की। यानी कितने लंगड़ा लाल हो जाते। और वही हुआ। उसके बाद जब हम कक्ष में गए महाराज के साथ, बाबा के साथ बैठे, तो एक आ गया, महाराज देखो पूरा हाथ टूट गया। अब बाबा जी ने कहा ये समस्या खड़ी करेंगे तमाम, तो तुरंत जाके 500 का नोट दिया। बोले ले इलाज करा लो। ठीक है। जब देखा कि 500 का नोट लेके जा रहा, तो कई आ गए महाराज दिखाने के लिए, देखो देखो महाराज हमारी भी यही हालत है। तो कहने का मतलब ये है कि वाणी से कहना बहुत अलग बात है कि हम संतुष्ट हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु बात तो तब है जिसे मिला ही नहीं उसे, तो वो तो कह ही देगा हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कोई दे ही नहीं रहा। कठिन काम तो तब है जब मिले और फिर भी कह नहीं चाहिए, तो समझो पक्का है भाई, त्यागी है। तो मन का पेट कभी नहीं भर सकता, बहुत कठिन है। रावण के पास क्या कमी थी? सोने के शहर में रहता था, पूरी लंका पूरी उसने सोने से बना रखी, और सोने के शहर में बसने वाला वह लंकाधिपति भी तृप्त नहीं हो सका, जबकि सारे विश्व की एक से एक सुंदरियां उसकी सेवा में थीं। उसकी दास दासियां सुर नाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। वो सुंदरियां थीं जो जिनका रूप देख करके मुनि मन मोहई, बड़े बड़े महात्मा मुग्ध हो जाएं,
ऐसी सुंदरियां उसकी दासी थी, पर क्या सौंदर्य से उसको तृप्ति मिल गई? फिर भी पागल ही रहा, जानकी जी का हरण करके क्यों लाया? और इतना ही नहीं, इतना सब पाने के बाद भी अतृप्त दशानन सदा असंतुष्ट ही बना रहता है। रावण के विरोध में एक शब्द भी कोई बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता था पूरे संसार में। चलत दशानन डोलत अवनी, सारी राखा को न स्वतंत्र, पूरे विश्व में कोई स्वतंत्र नहीं छोड़ा था दशानन ने, सबको अपने वशवर्ती कर लिया था। पूरी दुनिया का राजा बन बैठा था महाराज, इतना शक्तिशाली लंकाधिपति, पर तृप्त फिर भी नहीं हुआ, अभी भी कसर पड़ रही है। जब रावण को पता चला कि मेरे ऊपर आक्रमण हो गया है, किसने आक्रमण किया? 2 तापस बालकों ने, तपस्वियों बालकों ने, बच्चों ने। अरे तो बच्चे मेरे पे मुझसे आक्रमण से क्या लड़ने की हिम्मत करेंगे? उसके पीछे कोई हाथ होगा किसी का? अकेले 2 बच्चे थोड़ी होंगे। बोले हाँ हैं, संग में हैं। कौन है? बोले बंदर भालू। तो उसने और माथा ठोका। नर बानर जो हम लोगों के आहार हैं, वो आज हमको मारने आ रहे हैं। आहार आज हमको ही अपना आहार बना रहा है। जिनको हम खाते हैं आज वो हमको खाने के लिए आ रहे हैं। कितनी गजब की बात है। रावण आश्चर्यचकित हो रहा है। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्यहो रावण। रावण अपने आप को धिक्कार रहा है। धिक्कार है मुझ दशानन के लिए, जिस दशानन का नाम सुन करके कांपते थे बड़े बड़े दिग्गज। आज उस रावण पर प्रहार हो रहा है, उसके घर में आक्रमण हो रहा है। रावण तो दुनिया में आक्रमण करता फिरता था, आज उस रावण के घर में आक्रमण हो रहा है। और आक्रमण करने वाला कोई बहुत बड़ा बाहुबली होता तो भी संतोष कर लेता कि नहीं, रावण से टक्कर लेने वाला कोई बाहुबली कहीं का आया तो कम से कम भाई लड़ने वाला कोई टक्करदार हो तो कहता हाँ इज्जत की बात है कि बराबर से टक्कर ली। इराक भले ही मिट गया परंतु टक्कर तो अमेरिका से ली, ऐसे वैसे ने थोड़ी मारा। तो बराबर का हो या अपने से श्रेष्ठ हो तो गौरव की बात होती है कि हमने उससे टक्कर ली। भले ही हार जाएं उसकी चिंता नहीं है, पर तगड़े से टक्कर लेने में वीरता होती है। पर मुझ पर आक्रमण करने वाला तत्राप्यसौ तापस, एक तापस ने, एक तपस्वी बालक ने मुझ पर आक्रमण किया। जहां रावण का विश्व में एक शत्रु नहीं था जो उस पर आंख दिखा सके, आज एक नहीं हजारों शत्रु हो गए। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः, यद अरयः, अरि नहीं अरयः बहुवचन है। जहां एक शत्रु नहीं, आज शत्रुओं की असंख्य संख्या हो गई। और शत्रु भी कोई बाहुबली नहीं, तत्राप्यसौ तापस, तपस्वी बच्चे। और बच्चों का भी साथ देने वाले मेरे आहार बंदर, जिनको राक्षस लोग मार के खा जाते हैं। आज वो बंदर और बालक मुझ लंकाधिपति पर आक्रमण कर रहे हैं घर में घुसकर। सोप्यत्रैव निहंति राक्षस कुलम, वो भी लंका में घुस करके आज मेरे निशाचरों को मार रहे हैं। घर में घुस करके उपद्रव मचा रहे हैं लंका में। लंका के नर नारी हाहाकार मचा रहे हैं। जीवत्यहो रावण, रावण कहता है फिर भी मैं जिंदा हूं। अरे ये हालत देख करके तो मुझे मर जाना चाहिए। अपने आप को धिक्कारता है दशानन। ऐसे दिन आ गए मेरे जिंदगी में कि मेरे नाम से कांपते थे, आज मेरे घर में घुस करके लोग मेरे नर नारियों को, मेरी प्रजा को मार रहे हैं, मेरे निशाचरों को मार रहे हैं। वो भी निशाचरों के भक्षक स्वयं, उसके माने भक्ष पदार्थ भोज्य बना रहा है हमको। अपने आप को धिक्कारता है। तो मतलब क्या है, रावण कितना अपार शक्तिशाली था, परंतु जीवन में उसकी कामनाओं की पूर्ति पूरी नहीं हो सकी।
तो जब रावण जैसे दिग्गज का मनोरथ पूरा नहीं हो पाया, उसकी भी इच्छाएं अधूरी ही रह गईं, तो हम और आप अपने जिंदगी में कितना जुटा लेंगे? सोचो, कितना इकट्ठा कर पाएंगे? पूरी जिंदगी कमाएं तो भी 2-4 किलो सोना इकट्ठा करना मुश्किल होता है सामान्य व्यक्ति के लिए, धारण करना मुश्किल होता है। वो तो पूरा शहर ही सोने का बना करके रह रहा है, इतना सोना बटोर लिया, फिर भी पेट तो नहीं भरा। इसलिए जितना सहजता से आ जाए, संतोष करके उसमें मस्त रहो, सुखी रहोगे। जिंदगी भर बटोरते रहोगे तो जो मिला है उसका आनंद नहीं ले सकोगे, जो नहीं मिला है बस उसी के पीछे ही भागते रहोगे, और पीछे भागने के चक्कर में जो मिला है उसका आनंद भी नहीं ले सके। इसलिए माता जी, ये मन बंधन का मूल कारण है, तो यही मन मुक्ति का साधन भी है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। इसलिए जिनका मन मनमोहन के चरणों में लग चुका है, ऐसे संतों के साथ तुम भी लग जाओ माता जी, वो तुम्हारा भी मन माधव के साथ लगा देंगे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। जैसी संगत वैसी रंगत। तो राधा वल्लभ लाल के रंग में रंगे होगे जो संत हैं, रसिक जन हैं, तुम उनके साथ जुड़ जाओ तो तुम भी वही रंग में रंग जाओगे। भक्त कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद बतलाए। जो मंदिर की मूर्ति में ही केवल भगवान को देखते हैं और मानते हैं, वो सामान्य है। पर संतों में भी जो साक्षात भगवंत का दर्शन करते हैं, वो मध्यम है। मनुष्य मात्र में जो माधव की छवि निहारते हैं, वो उत्तम है। और कुत्ते बिल्ली कीट पतंग सब में जो भगवान को देखें, वो उत्तमोत्तम है, सर्वोत्तम है। सिया राम मैं सब जग जानी, शुद्ध शब्द है सिया राम में, सिया राम में नहीं है। गोस्वामी जी जब ग्रंथ लिख रहे थे ना, मुगलों का शासन था, उस समय सिया सुन्नी का बड़ा झगड़ा चलता था। तो गोस्वामी जी ने सिया शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। किया हो तो कोई बतावे, हमको ध्यान नहीं है। और हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज ये बात कह रहे थे। अब वो कहते हैं तो शास्त्र के बड़े विद्वान हैं, दम पर ही बोल रहे हैं, उन्हीं की दम पर बता रहे हैं भाई, उन्हीं की कही बात बता रहे हैं। वो कह रहे थे हमसे कि सिया सुन्नी का झगड़ा बहुत चलता था मुसलमानों में, इसलिए गोस्वामी जी ने सिया शब्द का प्रयोग नहीं किया। सिया राम मैं सब जगह जानी, सिया सिया या सीता शब्द का प्रयोग किया है, या सिया सिया स्वयंवर, सिया राम मैं, सिया नहीं। तो तात्पर्य यह है, सर्वोत्तम महाभागवत कौन है? जो समस्त जगत में कुत्ते बिल्ली बंदर भालू में सब में उसी तत्व का दर्शन करे, वो सर्वोत्तम परम महावैष्णव है। अष्टांग योग का वर्णन किया कपिल भगवान ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब समझाई, ध्यान की विधि बताई, जिसे सुनकर के माता देवभूति मुग्ध हो गई और कहा सारे उपदेश का सार यही है कि जिसका मन माधव के चरणों में लग गया और वाणी में प्रभु का नाम प्रतिष्ठित हो गया, वो चांडाल भी हो तो भी परम पवित्र हो जाता है, महान हो जाता है। और ब्रह्मविद वरिष्ठ होकर के भी, ब्रह्मवेत्ता होकर के भी, माने ऐसे कई ज्ञानी होते हैं जिनको शास्त्रीय ज्ञान तो खूब है,